एक्टिवेटर के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो आपको बहुत मदद करते हैं आपको यंग बनाने के लिए और आपकी फंक्शनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। इसकी क्वालिटीज़ आप लिख सकते हैं, ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा, एंटी एजिंग करता है। तीसरा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर रोल्स हैं इसके, एनर्जी प्रोडक्शन, एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट, और ये आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है अल्फ़ा लिपोइक एसिड, आला जिसको कहते हैं, ALA। अल्फ़ा लिपोइक एसिड जो है वो एक कंपाउंड है, नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेनन है, कंपाउंड है जो प्लांट्स में से मिलता है, और वो आपके बॉडी के अंदर भी प्रोडक्शन होती है। किसके अंदर? सेल्स के बहुत सारे पार्ट हैं। सेल्स के अंदर आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है? कितने लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है? हमने बचपन में बायोलॉजी में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, पार्ट ऑफ सेल्स, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड बनती है। तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड ये कुछ टाइम तो बनता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ों का फिनोमेना जो हमारे बॉडी के अंदर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सर्टेन एज के बाद ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें वैसे कुछ फूड्स के द्वारा मिलता है, जैसे ब्रोकली के द्वारा मिलेगा, मीट से भी आपको मिलता है, कैरेट से भी मिलता है, आपको टमाटो से भी मिलता है, लेकिन जितने अमाउंट में चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप एक दिन में नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और इसका सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी बॉडी के लिए अल्फ़ा लिपोइक एसिड के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता। आप लिख सकते हैं अल्फ़ा लिपोइक एसिड, ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो इसलिए जब वो आपको नॉर्मल फूड से नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्स के द्वारा लेना है। क्यों? ताकि इनफ अमाउंट ऑफ अल्फ़ा लिपोइक एसिड आपकी बॉडी को मिल सके। अब ये करता क्या है, ये आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसमें से फैट्स, इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अल्फ़ा लिपोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल है आपके कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जब एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इस दौरान क्या होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बॉडी के अंदर निकलते हैं। आपने सुना होगा फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। तो फ्री रेडिकल्स जब निकलते हैं, अल्फ़ा लिपोइक एसिड क्या करता है, अब आप लिख सकते हैं अल्फ़ा लिपोइक एसिड उन फ्री रेडिकल्स को अटैक करता है, ठीक है, उनको अटैक करता है, उनको किल करता है, और उनको रिमूव करने का काम किसका है, अल्फ़ा लिपोइक एसिड का। इमेजिन करिए कचरा आपके बॉडी के अंदर अगर घूमता रहेगा ब्लड के साथ साथ, तो क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते रहेंगे अगर वो रिमूव नहीं किया गया। तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड वो एंटीऑक्सीडेंट है जो उसको किल करके उसको रिमूव भी करता है, और जब ऐसा करता है तब क्या होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाने की वजह से वो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एंटी एजिंग, ठीक है। और क्योंकि वो स्किन के अंदर से आपकी बॉडी क्लियर हो जाती है, बॉडी क्लियर होने की वजह से आपका स्किन भी क्लियर होता है, तो आपकी स्किन भी और ज़्यादा शाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने बताया था विद रिगार्ड टू अल्फ़ा लिपोइक एसिड। ये क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, ये साथ साथ आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने सुना है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको विलाय कहते हैं, तो ये
एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने की वजह से इसको भी पूरी तरह से क्लियर करता है। तो क्लियर करने की वजह से क्या है कि आपके जो विलाय है, जहाँ से वो न्यूट्रिशन आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने वाला था, ठीक है, यहाँ से आपका न्यूट्रिशन आपके ब्लड वगैरह में सारा जाने वाला था, क्योंकि और ये क्लियर हो जाता है तो न्यूट्रिशन ईजिली पास ऑन हो पाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिशन की वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने वेट गेन करना था, वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी अभी रानी जी ने कहा कि 10 केजीज इन्होंने वेट गेन किया, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन ले रही थी उससे विलाय क्लियर हो गए। विलाय क्लियर होने की वजह से न्यूट्रिशन जो वो खा रही थी, जो पहले बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, अब वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो विलाय क्लियर होने की वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने लग गया। तो बॉडी के अंदर जो सेल्स बनने चाहिए थे अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अब वो बन रहे थे, ठीक है, बनना शुरू हो गया। तो उनके बॉडी के अंदर सारा न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर हुआ, जो प्रोटीन मसल्स बनने के काम में आना चाहिए था वो प्रॉपर बना, तो इस वजह से उनका वेट गेन हो गया। नाउ ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। बोलेंगे ये वेट गेन में भी हेल्प कर रहा है, वेट लॉस में भी कैसे? वेट लॉस में ऐसे हेल्प करता था कि हम खा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को ऐसा फील होता था कि हम खा तो रहे हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा है, ऐसा किसी को फील होता था। लेकिन अब आप 1 ग्लास शेक ही पीते हैं, सेल एक्टिवेटर आपने चाहे नहीं लिया, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके शेक में भी होता है, तो आपने फील किया है कि अब आपका पेट भर जाता है, ऐसा आपने फील किया है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि अब आपके विलायस जो क्लियर है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो एक्स्ट्रा फूड नहीं मांग रहा है अपने बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। यानी आप जितना बॉडी को दे रहे हैं उतने में ही ये बॉडी अपने आप को संतुष्ट कर दे रही है, क्योंकि वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जब आप दे रहे हैं तो वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, और जो ऑलरेडी फैट है उस फैट को भी मोबिलाइज कर पा रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा कैलोरीज की डिमांड नहीं कर रहा है। तो जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं दे रहे हैं बॉडी को, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर फैट है उसको यूटिलाइज कर ले रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ शेक की वजह से है। और जब आप सेल एक्टिवेटर देते हैं तो वो एक्टिविटी बॉडी के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने शेक दिया, शेक से थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी हो, और ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन आपके सेल्स की बढ़ जाए, सेल्स जो है फ्री रेडिकल को रिमूव कर सके, सेल्स जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ सके, तो आप क्या कर सकते हैं? सेल एक्टिवेटर आप ले सकते हैं। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड मैंने एक इंग्रेडिएंट बता दिया, नोट डाउन कर लिया आपने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर है और भी चीज़ें हैं, कैल्शियम भी है, 31 mg कैल्शियम भी है, और इसके अंदर एक और चीज़ है, आप लिख सकते हैं रेसवेराट्रोल, रेसवेराट्रोल, ठीक है। ये मेरे लिए भी टंग ट्विस्टर था, रेसवेराट्रोल, स्पेलिंग बता रही हूँ, RESVERATROL, रेसवेराट्रोल, ठीक है। इसमें रेसवेराट्रोल भी है। अब रेसवेराट्रोल क्या है? रेसवेराट्रोल क्या होता है? एक पॉलीफिनॉल है। अब मुझसे ये नहीं पूछेगा कि पॉलीफिनॉल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स ही थोड़े अलग अलग से होते हैं। ये प्लांट पार्ट से मिलता है, प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं रेसवेराट्रोल। ये स्पेशली कब प्रोड्यूस करता है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? थोड़ा साइंस है लेकिन ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। ये आपको प्लांट से मिलेगा, ठीक है। प्लांट से कब मिलता है, ये कब बनता है रेसवेराट्रोल? जब प्लांट को भी कोई पैथोजन अटैक करता है, मतलब